अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल खाना विद खंदाना। आज मैं आपको मज़ेदार सी सीज़नल रेसिपी सिखाने वाली हूँ स्ट्रॉबेरी जैम की। और यकीन मानिए कि ये जैम इतना मज़ेदार बनता है कि आप बाज़ार से जैम ख़रीदना ना बिल्कुल छोड़ देंगे और बाज़ार से सस्ता और हाइजेनिक और प्योर, मतलब सारी इसमें ना स्ट्रॉबेरीज़ ही हैं, बिल्कुल कोई आर्टिफिशियल फ्लेवर्स नहीं होते। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये मज़ेदार सी और बिल्कुल नहायत ही आसान और कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बनने वाली रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले जी मैंने ले ली है स्ट्रॉबेरीज़, 1 किलो स्ट्रॉबेरीज़ हैं ये, और इसको मैं बड़े बड़े चंक्स में कट कर लूँगी। और यहाँ पे जो है वो 1 कप स्ट्रॉबेरीज़ मैंने छोटे छोटे चंक्स में अलग करके रख ली है उस 1 किलो में से ही, और बाकी जो है वो बड़ी बड़ी हमने कट कर लेनी है। और इसके बाद मैं अब ले रही हूँ यहाँ पे एक पैन, और जो बड़ी वाली स्ट्रॉबेरीज़ हमने कट की थी उसको डाल दिया सबको पैन में, और साथ ही मैंने इसमें डाल दिया जी 3 टेबल स्पून नींबू के रस के। ये मेरा फ्रीज़र वाला, आप फ्रेश भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास नींबू का रस ना हो तो सिरका भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन वो एंड पे ऐड करिएगा। उसके बाद हम इसमें डालेंगे जी चीनी। 3/4 कप मैंने चीनी ऐड किया, 1 कप से थोड़ी सी कम। जैम जो है वो मीठा ही अच्छा लगता है, अगर आपको अपने हिसाब से इसको एडजस्ट करना तो आप चीनी कम कर सकते हैं। अब इसको कवर करके मैं लो फ्लेम पे 10 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। तो यहाँ पर जी 10 मिनट हो गए हैं और देखें चीनी ने अपना पानी छोड़ दिया है। और अब इसको ना हम ग्राइंड कर लेंगे, क्योंकि हमें इतना पानी मिल गया है कि स्ट्रॉबेरी जो है वो अच्छे से ग्राइंड हो जाए। तो यहाँ पे मैं हैंड ब्लेंडर यूज़ कर रही हूँ। अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ जो हमने बारीक चॉप की हुई थी स्ट्रॉबेरीज़, वो हम इसमें डाल देंगे। और इस टाइम पे हम फ्लेम जो है वो हाई करेंगे और एक इसका उबाल आने देंगे। यहाँ पे देखिए कि उबाल आ चुका है। अब यहाँ पे जो ऊपर ये इसके झाग है ना, ये हमने डिस्कार्ड कर देनी है, या फिर आप इसको डिस्कार्ड ना करें और इसको जो है मेरी तरह वो मिल्क शेक में डाल के पी लें या जूस बना के पी लें। तो ये सारी झाग जो है वो हम निकाल लेंगे, क्योंकि ये जैम में नहीं होनी चाहिए, हमें ये जैम में नहीं चाहिए, तो इसको हम अलग कर देंगे। ये मेरी स्ट्रॉबेरी की पहली रेसिपी है, और इंशाल्लाह कंसेक्यूटिवली नेक्स्ट जो 6 डेज़ हैं, मतलब पूरा वीक, इसको आज को मिला के 7 डेज़, पूरा वीक में जो है स्ट्रॉबेरीज़ की रिलेटेड रेसिपीज़ पोस्ट करूँगी, तो आप ज़रूर उसको वॉच कीजिएगा। अब जी यहाँ पे देखिए सॉस जो है वो थिक हो गई है आहिस्ता आहिस्ता, और अब ना आप चाहें तो इसको थोड़ा सा मैश कर सकते हैं। तो अगर आपको चंकी नहीं पसंद, अगर आपको चंक्स पसंद हैं जैम में, तो आप चंक्स भी रख सकते हैं। तो अपने उस मुताबिक जो है आप चंक्स का जो टेक्सचर है उसको रख सकते हैं। अब यहाँ पे जो है ना फ्लेम को दोबारा हम मीडियम से लो पे कर देंगे और इसको ज़रा थिक होने देंगे, और ताकि कलर भी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली ना डार्क और इंटेंस हो जाएगा और जैम हमारा थिक होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे जैम जो है काफ़ी थिक हो गया, तो यहाँ पे हम करते हैं कोल्ड प्लेट टेस्ट। ये प्लेट जो है ना आपने फ्रीज़र में ऊपर रखनी है थोड़ी देर के लिए। अगर आपका जैम इस तरह गिर रहा है तो इसका मतलब कि ये ठीक नहीं है। इस जैम को जो है वो मज़ीद थोड़ा सा पकाने की ज़रूरत है, तो इसको हम थोड़ा सा और पकाएंगे और फिर से दोबारा हम प्लेट पे टेस्ट करेंगे। तो प्लेट मैंने दोबारा से रख दी है फ्रीज़र में, और ठंडी होनी चाहिए प्लेट। तो यहाँ पे अब जैम जो है थोड़ा और थिक हो गया, तो अब मैं चेक करती हूँ कि ये गिरता है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए अब ये बिल्कुल नहीं गिरा, तो ये बिल्कुल ठीक हमारी थिकनेस है जैम की।
और इसको अब टर्न ऑफ कर दें फ्लेम को और ठंडा होने दें और फिर इसको निकाल लें किसी जार में, एयर टाइट कंटेनर में जो बिल्कुल क्लीन हो, साफ़ हो। और इस जैम में आप एंड पे सिरका भी ऐड कर सकते हैं फॉर प्रिजर्वेशन। मैंने लेमन ऐड किया हुआ था। अब मैं आपको लगा के दिखाती हूँ किस तरह से ये मज़ेदार सा बिल्कुल लग रहा है। इस जैम की 1 किलो की क्वांटिटी इतनी बनी है और ये मज़ेदार सा जैम जो है बिल्कुल रेडी है, बिल्कुल फ्रेश स्ट्रॉबेरीज़ के साथ और प्योरली स्ट्रॉबेरीज़ इसमें ऐड है और बहुत ही मज़ेदार लगता है ये। इसको स्लाइस पे लगाएं, पराठे पे लगाएं और ये रेसिपी ट्राई करके मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दें। क्विक रेसिपी, इजी रेसिपी और फ्यू इंग्रेडिएंट्स के साथ ये रेसिपी। जब ये स्ट्रॉबेरीज़ का सीज़न ज़्यादा आए तो इसको ज़रूर ट्राई करें और अगली वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।